यहाँ पे धर्म के नाम पे, और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है, वो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को अपमान कर रहा था। वो व्यक्ति हिंदुस्तान की संस्था जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं वो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था। लेकिन जो सरकार है हमारी, वो अभी भी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सोच रही है। हमने संसदीय कार्रवाई से उसको हटा दिया है। अरे संसदीय कार्रवाई से आपने हटाया, ऐसे व्यक्ति को संसद से हटाइए, खड़े होकर अपमान कर रहा है और पूरा विश्व देख रहा होगा। आज का इंटरनेट का जमाना है, सोच रहे होंगे कैसे हिंदुस्तान में कैसे कैसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी, ईंट पत्थर कंकड़, अच्छे झूमर, अच्छा फर्नीचर, अच्छी बिल्डिंग बनाने से कोई पार्लियामेंट नहीं बनती है। पार्लियामेंट बनती है संस्कृति और संस्कार से, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इन्होंने संस्कृति संस्कार पहले देखो, नई पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी संस्कृति दिखा दी। हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं, इसके मतलब किसी ये भाषा जो बोली जा रही थी किसी एक सांसद की नहीं थी, ये भाषा उन सांसदों की भी थी जो मुस्कुरा रहे थे, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट अभी। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है एबीपी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर सुहाना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर सुहाना ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि लोकसभा में रमेश बिधूड़ी ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया उस पर क्या कहेंगे, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि केवल समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों का असली ठेकेदार है। हम सनातनी हिंदुओं को गाली देंगे और मुस्लिम भाइयों को खुश करेंगे। नेताजी ने कहा था कि गुंडे, बदमाश और बलात्कारियों को पालो और बलात्कार हो जाने पर कहो कि लड़की है, लड़कियों से गलती हो जाती है। दोस्तों अब ये बलात्कारी पार्टी भी चली है अच्छाई की बात करने। शर्म आनी चाहिए इस अनुराग भदौरिया को। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। अनुराग भदौरिया, ये बात हलक के नीचे उतरती है कि कल ये सब कुछ हुआ है और आज नोटिस दिया जा रहा है उनको। भाई कल ये सब कुछ हुआ है, उनके बेलगाम बोल देखने के लिए मिले हैं, वो भी किसी चुनावी सभा में नहीं, किसी गली मोहल्ले की रैली में नहीं, लोकतंत्र के मंदिर में। और आज जब सोशल मीडिया पर बवाल होता है, जब हर तरफ से सवाल पूछा जाता है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि महज खानापूर्ति की जा रही है। शो कॉज नोटिस, जवाब दो, कार्रवाई क्यों ना करें तुम्हारे खिलाफ। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अगर कहीं विपक्ष के पार्टी के होते तो आपने देखा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसदों ने मणिपुर की घटना को लेके अगर सरकार पे सवाल उठाया था तो उनको संसद की कार्रवाई से क्या, संसद से ही कितने दिन तक उनको आने से रोक लगी हुई है। लेकिन ये एक व्यक्ति खड़ा होके यहाँ पे धर्म के नाम पे, और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है, वो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को अपमान कर रहा था। वो व्यक्ति हिंदुस्तान की संस्था जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं वो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था, पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था। लेकिन जो सरकार है हमारी, वो अभी भी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सोच रही है। हमने संसदीय कार्रवाई से उसको हटा दिया है। अरे संसदीय कार्रवाई से आपने हटाया, ऐसे व्यक्ति को संसद से हटाइए जो संसद को खड़े होकर अपमान कर रहा है और पूरा विश्व देख रहा होगा। आज का इंटरनेट का जमाना है, सोच रहे होंगे कैसे हिंदुस्तान में कैसे कैसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था ये ईंट पत्थर कंकड़, अच्छे झूमर, अच्छा फर्नीचर, अच्छी बिल्डिंग बनाने से कोई पार्लियामेंट नहीं बनती है। पार्लियामेंट बनती है संस्कृति और संस्कार से, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इन्होंने संस्कृति संस्कार पहले ही देखो, नई पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी संस्कृति दिखा दी कि उनके संस्कार कैसे हैं। और उनके बगल में बैठे हुए दो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए आप, हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं, इसके मतलब किसी ये भाषा जो बोली जा रही थी किसी एक सांसद की नहीं थी, ये भाषा उन सांसदों की भी थी जो मुस्कुरा रहे थे, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन पे भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इनकी मंशा खराब है, इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुस्तान में से सत्ता पाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहाँ हैं जो देश के अंदर में हमेशा सौहार्द की वातावरण की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। मैं तो एक ही बात पूछूंगा इनसे कि ये बताइए, इतना बड़ा पार्लियामेंट, इतने वहां पे लोग सांसद बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हुए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने खड़े होकर बोला कि आप हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं? किसी ने बोला कि आप पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं? हो सकता है हमारी राजनीति अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, आप बीजेपी से हो सकते हैं, कोई समाजवादी, कोई कांग्रेस से, कोई और दल से हो सकता है। लेकिन जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आप बैठे हो, हिंदुस्तान में आप चर्चा कर रहे हो और चंद्रयान पे चर्चा हो रही है, माने आप चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हो, वहां पे एक दिन पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया चंद घंटे पहले, और आप किस तरह की बातें कर रहे हो? इसके मतलब आप जो चंद्रयान पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मंशा क्या है? मंशा तो आप ऊपर ले जाने की नहीं, आप पाताल में ले जाने की बात कर रहे हो। देखिए रुमाना जी, मैं इसमें आज राजनीति की बात एकदम नहीं करना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने खड़े होके हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का अपमान किया है, किसी विशेष व्यक्ति का, यहाँ पे दानिश अली का नहीं, सिर्फ पूरे हिंदुस्तानियों का अपमान किया है। हम सब भाई हैं आपस में,
हमारी अलग अलग पूजा पद्धति हो सकती है, हमारी अलग अलग अपनी अपनी रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं। उसने हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी को खड़े करके उग्रवादी, आतंकवादी बोल के गालियां दी हैं। तो ये पूरा हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम इसमें फिर नई संसद में, नए भवन में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नई परंपरा शुरू करनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि ऐसी सजा दे कि यहाँ पे एक मिसाल कायम करे। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है आलोक वत्स जी को आना चाहिए। ये जो हुआ ये बहुत ही शर्मनाक है। जितनी अच्छी चीज 2 दिन पहले पार्लियामेंट में आई थी और पास हुई, जो ऐतिहासिक पल महिलाओं के पक्ष में गया, मुझे लगता है इस व्यक्ति के व्यवहार ने उस सब पे पानी डाल दिया है। प्रत्यक्ष रूप से वो तो मैं सुना नहीं हूं कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि वो बोलने और दिखाने लायक भी नहीं है। जी सर, बिल्कुल हम तो नहीं दिखा सकते हैं उसको। तो मैं समझ सकता हूं कि वो किस लेवल की चीज होगी। ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर स्पीकर वहां खुद मौजूद थे इन द चेयर या नहीं भी मौजूद थे, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो चीजें हुई उस पर उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। तो संसद नहीं, लेकिन संस्कार बनी। सामने बैठे सांसद दानिश अली पर गुस्सा आया तो पूरे समाज को लेकर जहर फैलाया। और यह काम किसने किया? माननीय सांसद जी ने किया। कहां किया? लोकतंत्र के मंदिर में किया। जी, नए संसद भवन में किया। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी को आना चाहिए, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से चाहे आप हो या फिर विपक्ष के अन्य जो आपके साथी यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से एक बात कही जा रही है कि साहब ये बयान सिर्फ और सिर्फ रमेश बिदूड़ी तक सीमित रखकर नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो बीजेपी की सोच है। इस सोच के पीछे कुछ चुनावी कनेक्शन भी नजर आता है क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयान से बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, इस वजह से ऐसे बयान, और वो भी इस मुखरता के साथ? देखिए, वो हमेशा से ही रोमाना सांप्रदायिक विद्वेष की बात करते हैं। अभी अगर आपको याद होगा तो निरंजना ज्योति ने, रामकृपाल जी यहीं पर हैं, निरंजना ज्योति ने जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तब राम जादे और दूसरे जादे की बात की मैं तो कह भी नहीं सकता। बिल्कुल। ये लोग चुनाव के समय हमेशा से हिंदू मुसलमान की, जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन, दोगलापन कहूंगा तो गलत हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन देखिए। हर्षवर्धन वहीं बैठे और वो क्या नाम, रविशंकर प्रसाद वहीं बैठे हैं, जो राहुल गांधी के ऊपर झूठी टिप्पणी करने के, जो स्मृति ईरानी ने झूठी गलत टिप्पणी की थी, उसमें नाक फुला फुला करके जो है संसद के बाहर बातें कर रहे थे। मैं तो एक चीज कहता हूं, अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ही पहले कार्रवाई कर दी होती, जब उन्होंने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, जब उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा, जब उन्होंने ये कहा कि भाई ये विदेशी गाय है और विदेशी बछड़ा है। सर, मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ये कहा कि साहब चुनावी रैलियों में, आम सियासत में पहले ही किस तरीके का बयान गिर चुका है राजनीति में। इसमें सर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ के बयान गिना रहे हैं, यहाँ पर दूसरी तरफ वाले बैठकर आपकी पार्टी के नेताओं के भी बहुत से बयान गिना देंगे, जिसमें मौत के सौदागर से लेकर सर चौकीदार चोर है तक तमाम बयान आ जाएंगे। तो उस स्तर पर जाइए ही मत। इस मुद्दे की जो गंभीरता है, मुझे लगता है उसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए। और गंभीरता यह है साहब कि ये कोई बयान सड़क पर घूमते हुए कि गोली मारो, ये इस तरीके का बयान नहीं है। ये बयान जो है वो एक माननीय सांसद ने लोकतंत्र के मंदिर के भीतर खड़े होकर दिया है। अब सवाल मेरा ये कि क्या ये चुनावी राजनीति साधने की मकसद से दिया गया बयान है? मैं आपके पास आऊंगी। जरा दल से बड़ा देश, तो यहां तो मुद्दा देश से आकर जुड़ गया है ना। तो जिस बात का जिक्र अनुराग भदौरिया कर रहे हैं कि साहब मिसाली कार्रवाई की जाए, उसकी उम्मीद भी वैसे की जाए सर या ना की जाए? क्योंकि कल जिस वक्त ये सब तमाशा चल रहा था तब तो सब ऐसा लग रहा है एंजॉय कर रहे थे, लग रहा है सबको बड़ा मजा आ रहा था, हंसी ठहाके गूंज रहे थे वहां पर। देखिए रोमाना जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हुआ वो एक काला अध्याय है, और अभी तक सिर्फ उनको नोटिस गया है, वो भी पार्टी की तरफ से गया है। स्पीकर की तरफ से क्या हुआ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जो प्राइमा फेसाई प्रूव्ड कर दिया उसने अपने बोल से कि मैं क्या बोल रहा हूं, सही बात है, विच इज किसी रूप में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जो थोड़ा भी सेंसिटिव आदमी होगा या थोड़ा मानवता
राष्ट्रवादी होगा, और वो देश किसी प्रेमी रूप में- होगा। और मैं ये देश जोड़ना प्रेमी होगा, चाहती हूँ, हाँ, देश- जो राष्ट्रवादी होगा, जो देश प्रेमी होगा, जो अपने और देश जो- में भाईचारा और कायम जो रखना चाहता होगा, लोकतंत्र में जिसका विश्वास विश्वास रखता होगा, होगा, वो बिल्कुल नहीं, तो वो इसलिए बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता रमेश बिदुड़ी के इस बयान को। ऐसे व्यक्ति को दूध में मक्खी जैसे पड़ जाती है निकाल के बाहर फेंकने से ही एक मिसाल कायम होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं एक्सेप्टेबल है। ठीक।